सबसे पहले क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब आप बेस बनाते हो, किसी को रेडी करना, ब्राइडल रेडी करना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका मेकअप का क्या होता है? CTM। ठीक है, स्किन प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है, प्ले करता है आपका मेकअप का बेस देने में। जैसे बिल्डिंग का बेस देते हैं तो नींव मजबूत होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारा मेकअप का जो बेस स्ट्रॉन्ग अगर आपका बनेगा तो आपका स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने हल्का सा भी स्किन प्रिपरेशन में कहीं पे भी एक इधर उधर कर दिया, आप कितना हुडा ब्यूटी लगा लो, आप कितना नार्स लगा लो, कुछ काम नहीं आने वाला। तो आपका CTM बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात जब करेंगे तो हम ब्रांड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्रांड ठीक है, आप खुद इतना अर्न कर रहे हो, आपने इतना मेहनत कर लिया कि अब मेरा बकेट लिस्ट है कि मुझे हुडा ब्यूटी खरीदना था, मुझे तो टार्ट का कंसीलर लेना था, तो वो सब आप अपना बकेट लिस्ट पूरा कर लो। ऑब्वियसली उनका रिजल्ट बहुत अलग होता है नॉर्मल प्रोडक्ट से, पर आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए उसका फॉर्मुलेशन कैसा है। हुडा ब्यूटी का फॉर्मुलेशन कैसा है? मैट, थोड़ा थिक, तो आप उसको मीडियम रेंज में भी सर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको वही यूज़ करना है। मैं करती हूँ हुडा ब्यूटी क्योंकि मैंने उतना एक्सपीरियंस और इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना अर्न करा, तो मेरे को था कि लेना है, तो मैंने अपना मेहनत का खरीदा वो सब। और मैं चाहती हूँ आप सब यहाँ पर एक दिन अपना फेवरेट ब्रांड का मेकअप ज़रूर खरीदें। ठीक है, वो सब मेकअप आर्टिस्ट का ना एक रहता है, ड्रीम रहता है कि मेरे को ये मेकअप लेना है, मुझे ये मेकअप, ये बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मुझे भी ये वाला मेकअप एक बार करके देखना है। तो वो चीज़ें हम कब कर सकते हैं? जब आप अच्छा खासा आपने कर लिया, ठीक है बहुत आ रहा है, ले लिया। बट हम यहाँ पे ब्रांड के बारे में बात नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी कि आज हम ये लगाएंगे, आज हम ये ब्रांड यूज़ करेंगे। मैं आपसे बात करूँगी सिर्फ कि उसका फॉर्मुलेशन क्या है, आपको क्या टेक्निक यूज़ करना है। आपके स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका क्या काम है और आपका स्किल कितना अच्छा है, उसको करने का तरीका क्या है। आपने अगर ये सीख लिया ना तो आप फिटमी के फाउंडेशन से भी ब्राइडल रेडी कर सकते हो, मेरा कहना है, अगर आपको प्रॉपर टेक्निक समझ में आ गई मेकअप की। और हम बेसिकली यही बात करने वाले हैं आज के सेमिनार में। बहुत मैंने ऐसे सेमिनार देखे, किसी का नाम नहीं ले रही मैं, जहाँ पे ना वो ऐसे करते हैं, सेटाफिल का ही यूज़ करें, पॉन्ड्स का फाउंडेशन नहीं लगा, वो फाउंडेशन कह रही हूँ, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। ठीक है, आपको हुडा ब्यूटी के ही फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा तो मैं कोई फाउंडेशन लगा ही नहीं सकती। क्राइलॉन को तो बिल्कुल वो ऐसे कर देते हैं कि है ही नहीं क्राइलॉन तो कुछ। और आप माने या ना माने, मुझे ऐसा लगता है क्राइलॉन बेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस जो हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको उसका सही तरीका पता हो कि डर्मा कब यूज़ करना है, सुपरा कब यूज़ करना है, कौन सा करेक्टर कब लगाना है, बेसिकली आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ब्रांड नहीं मैटर करता, आज ये सेमिनार का हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, मेरे पास हाई एंड ब्रांड्स भी हैं, मिड एंड भी हैं, लो एंड भी हैं। मैं वो प्रेफर करती हूँ जो मुझे काम अच्छा दे रहा है, मेरा काम चल रहा है, उससे मेरा काम बहुत, रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया आ रहा है। आप उसको ट्राई एंड टेस्ट करो, मेकअप्स खरीदो, फॉर्मुलेशंस देखो, इंग्रेडिएंट्स पहचानो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स किस स्किन टाइप पे जाएगा। वो चीज़ आप इतना मास्टर अपने आप को कर लो कि आपके आगे कोई भी मेकअप आ जाए आपका, मैं इससे मेकअप कर दूँगी। मैं ये स्किल्स आपको अंदर लेके आना। ज़रूरी नहीं है कि नहीं उन्होंने तो हुडा ब्यूटी से किया था, मैं तो वैसा मेकअप कर ही नहीं पाऊँगी। उन्होंने तो इसलिए अच्छा कर दिया क्योंकि उनका मॉडल का फेस बहुत अच्छा था, उनका स्किन बहुत अच्छा था, उनके पास तो बहुत हाई एंड ब्रांड्स थे। अब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है, मेकअप करके दिखा देते हैं प्रोडक्ट, वो अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं। किसी हाई एंड को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, यूज़ आप उनको भी कर सकते हो, बट मेन क्या है आपका स्किल्स, आपको अपने स्किल्स को बेस्ट करना है। ठीक है, आपको दोनों तरीके के मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाऊंगी।
टेक्निक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप किस तरीके से अपना वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मेकअप यहाँ पे मेरे को लग रहा है सभी करते हैं। मेरे को सबसे पहले बताओ किस किस के यहाँ पे सैलून्स हैं? काफ़ी लोगों के सैलून। और कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? ठीक है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो, मतलब आधे लोगों ने सैलून के लिए हाथ उठा लिया, आधे लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए हाथ उठा लिया। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या मतलब फ्रीलांसर है, खुद घर में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। आप कुछ एटलीस्ट इनिशिएटिव ले रहे हो अपने ऊपर डिपेंड होने का। तो आज आपकी क्या है, जितने भी सैलून ऑनर्स हैं, मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे, जिनके 30 साल 35 साल नहीं, कितना लास्ट कितना है बानिया? नहीं मैम, मेरे को 30 साल हो गए ना। मैं वही कह रही हूँ, कुछ कुछ ऐसे होंगे, मुझे चेहरे दिख रहे हैं, एक्सपीरियंस चेहरे मुझे दिख रहे हैं। मतलब हम एज अ आर्टिस्ट पहचान जाते हैं चेहरे जो दिख रहे हैं, कि जो 30 साल से 25 साल से सैलून में काम कर रहे हैं, बट स्टिल उनको सीखना है। और ये सीखने की भूख हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं स्किन प्रिपरेशन से। तो आप वो सब एक बार अच्छे से इस चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि स्किन प्रिपरेशन मैंने बताया जैसे आपका बेस को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आपको स्किन पहचाननी है। अब जैसे हमारा मॉडल का स्किन है वो नॉर्मल स्किन टाइप है, तो हम इनके फेस पे हर तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। हम क्रीम बेस पे भी जा सकते हैं, जेल बेस पे भी जा सकते हैं, मिक्स पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इनका हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है, कॉम्बिनेशन स्किन पे। किस किस को आती है कॉम्बिनेशन स्किन पे कि इस पे हम सीटीएम कैसा दें? कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? कुछ ऑयली स्किन होता है, कुछ ड्राई स्किन होता है। ठीक है, ऑयली पे हमें समझ आ जाता है, चलो इस पे सब हम जेल प्रोडक्ट्स, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लगा देंगे। किसका ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड लगा देंगे। लेकिन अब किसी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नॉर्मली तो हम उसको स्किन प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जब मेकअप करना होता है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या ऑयल बेस पे जाए या ड्राई बेस पे जाए। तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि कॉम्बिनेशन स्किन पे हमें कैसे वर्क करना है? यहाँ पे किसी ऑडियंस को किसी को पता है इसके बारे में? कॉम्बिनेशन स्किन 2 तरह की होती है, ड्राई कॉम्बिनेशन भी होती है। माइक दे दो इनको प्लीज। नहीं, सबको पता होना चाहिए ना, आपको नॉलेज है तो अपना नॉलेज सब यहाँ पे बताइए। मैम कॉम्बिनेशन स्किन 2 तरह की हो सकती है, एक ड्राई टू कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक ऑयली टू कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप ड्राई टू ऑयली, ऑयली टू ड्राई। हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन होती है ना, ड्राई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है और ऑयली भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो उसके हिसाब से हम ऑयली को देते हैं वो हम दे सकते हैं, और ड्राई वाले को देते हैं वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन। देखो ये वाला नॉलेज होता है, ड्राई को ड्राई दे सकते हैं, ऑयली को ऑयली। किसको कितना समझ में आया कि हमें क्या करना है कॉम्बिनेशन स्किन पे? नहीं समझ आया? तरीका क्या होता है हमारा चेक करने का? ज़्यादातर ऑयली टी जोन होता है हमारा, ये वाला पार्ट टी जोन बोलते हैं, ये ज़्यादातर ऑयली रहता है, बाकी ड्राई होता है। कई बार क्या होता है पूरा फेस ऑयली है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो ड्राई है। ठीक है, कई बार क्या होता है सिर्फ फोरहेड का ये इतना ऑयली है, बाकी सब ड्राई है। तो आपको वहाँ पर कैसे डिसाइड करना है कि मैं इसको ऑयली साइड पे मैं इसका सीटीएम करूँ या मैं इसका ड्राई साइड पे सीटीएम करूँ? जो साइड ज़्यादा है हम उस साइड पे चले जाएंगे बिना कुछ सोचे। ठीक है, अगर किसी का ऑयली बहुत ज़्यादा पार्ट ऑयली कवर कर रहा है, ड्राई थोड़ा ही है, तो वहाँ पे आप ऑयली सीटीएम कर दो बिना सोचे, वो रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। जो ड्राई साइड ज़्यादा है तो ड्राई का सीटीएम आप कर दीजिए, तो वो आपका वहाँ पे रिजल्ट। तो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको सीटीएम कैसा देना है। ठीक है, तो अभी हम इनका नॉर्मल स्किन है तो इतना हम नहीं सोच रहे हैं, हम नॉर्मल इनके प्रोडक्ट से सीटीएम दे रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू।
का सबसे करेक्ट वे क्या होता है? अभी मैं डॉट की का ये वाटरमेलन टोनर है जो उनके फेस पे यूज़ कर रही हूँ। सबसे करेक्ट वे क्या होता है मेकअप के टाइम टोनर लगाने का? ज़्यादातर सब क्या करते हैं, कॉटन में लेते हैं और पूरे फेस को वाइप कर देते हैं। उससे आपको लगता है पोर्स जो है वो श्रिंक होंगे? नहीं होते उससे। आप क्या करते हो, कॉटन में ही सारा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में कुछ जाता ही नहीं है। स्किन का वो सिर्फ ऊपर का वो डर्ट हल्का सा क्लियर कर देता है, आपको लगता है हाँ टोनर ने काम कर दिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका स्किन प्रिपरेशन में लैक हो गया। आपका करेक्ट वे टोनर लगाने का क्या है वो आप अब देखिए। कभी भी आप टोनर, मेरी आवाज़ आ रही है वैसे सबको? ज़रूरत तो नहीं है ना माइक लेने की, बात में अच्छी खासी आवाज़ है, मैं गर्म पानी पी रही हूँ इसलिए। सबसे करेक्ट वे आपका टोनर लगाने का क्या है, टोनर लेंगे, हाथ पे लेंगे, ठीक है। हर प्रोडक्ट को एक्टिवेशन का बहुत ज़रूरत होता है। जितना भी मेकअप प्रोडक्ट है उसको सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं। कुछ भी कर रहे हो, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, एनीथिंग, हम अपनी हाथ की हीट से अच्छे से इसको वार्म अप करेंगे और उनके स्किन पे टैप करेंगे। ये अब सबसे बेस्ट आपका जो टोनर का काम है ना वो करेगा और इसको स्किन में नेचुरली ही एब्जॉर्ब होने के लिए रेस्ट देंगे थोड़ा। जितना हम दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे इतने में आपका जो स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टैप कर सकते हो स्किन के अंदर। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ टोनर एप्लीकेशन। इससे ही जो आपके पोर्स, जो फेस पे टेक्सचर्ड स्किन है वो श्रिंक अगर आपको करना है तो यही करेक्ट वे है टोनर एप्लीकेशन का, ठीक है। इतने आपका ये टोनर, और मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ब्रश यूज़ करने से अच्छा अपने हाथ सैनिटाइज करो। और आपके हाथ से जो मैजिक हो सकता है ना मेकअप का, वो इतना ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर मुझे नहीं लगता दे सकता है। ठीक है, वो भी एक टेक्निक हमारा है करने का, बट ज़्यादातर मैं अपने हैंड्स प्रेफर करती हूँ। ऑब्वियसली आप हाइजीन का मेंटेन रखो, ऐसे नहीं गंदे संदे हाथ लिया मुँह पे लगा दिया, वो भी नहीं करना। हाथ को अच्छे से वॉश करो, सैनिटाइज करो, एंड देन आप अपने हाथ से प्रोडक्ट। आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, किसको आवाज़ नहीं आ रही थी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पीछे की साइड आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? टोनर का मैंने जो बताया आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि टोनर को हमें उसका करेक्ट वे क्या होता है एप्लीकेशन का? स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा हाथ से टैप कर दो उसको। स्प्रे किया वो बहुत इजी रहता है जल्दी जल्दी, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास 4-5 मेकअप है, हम धीरे धीरे हर मेकअप को नहीं दे सकते टाइम। स्प्रे से ही होगा, स्प्रे किया, हल्का सा फेस को टैप किया और उसको रेस्ट दे दिया कि वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अभी हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, पैक का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र है ये हर नॉर्मल स्किन पे भी जाता है, ड्राई स्किन पे भी चला जाता है, ऑयली में भी चला जाता है। तो मैं अपनी वैनिटी में इसलिए रखती हूँ हमेशा। वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये आपका। अगर आपको अपना बेस वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ करना है, स्वेट प्रूफ करना है, तो ये मॉइस्चराइज़र आप अपना वैनिटी में डाल दो। पैक का है एक्वा ब्लास्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, PAC का एक्वा ब्लास्ट, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो आपका वैनिटी में होना चाहिए, अदर देन आप जो भी मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हो।
मैं इनकी आई में पोक नहीं करना चाहती, मेरे नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए खुद ही लगा रही है ये। मैं लगाऊं? एक्सक्यूज मी। हाँ लगाओ, आओ टैलेंट दिखाओ। मैं चाहती हूँ सब यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाए थोड़ा थोड़ा। कौन कौन है जो एम्ब्रेसिस क्रीम के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग हैं। नहीं मिलता, छोटा नहीं मिलता, ये मिलता ही नहीं है, छोटा साइज नहीं मिलता। नायका में ट्राई किया? हाँ, प्रिटी कॉस्मो में मिल गया होगा वहाँ पे। तो ये आपका क्या काम करता है बेसिकली? एम्ब्रेसिस क्रीम प्राइमर का काम करता है। अच्छा, और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस कर देता है और मॉइस्चराइज भी करता है। प्राइम भी कर रहा है, मॉइस्चराइज भी कर रहा है, फाइन लाइंस भी क्लियर कर रहा है। क्या करता है? ब्लर इफेक्ट देता है। या कोई फाइन लाइंस है या रिंकल्स है तो उसके ऊपर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपका एम्ब्रेसिस क्रीम क्या करता है? ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अब ये क्या इल्यूजन क्रिएट करता है? हर फेस पे डिफरेंट इल्यूजन देगा। ये प्राइमर का काम नहीं करता, ये मॉइस्चराइजर का काम नहीं करता, ठीक है? ये कोई फाइन लाइंस को गायब नहीं करता, उसके लिए आपको नहीं करता। ये बहुत मतलब लैक ऑफ नॉलेज है कि मतलब, या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट इसके बारे में, यूट्यूबर्स इसके बारे में बताते हैं कि एम्ब्रेसिस क्रीम है, मॉइस्चराइजर का है। ये फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर, बट मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी हूँ। मैं सिर्फ इसको एज अ मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकती, मैं इसको सिर्फ प्राइमर लगा दे तो उसके बाद भी मैं प्राइमर लगाऊंगी। अगर ये प्राइमर का काम कर रहा है तो मैं प्राइमर क्यों अप्लाई कर रही हूँ? क्वेश्चन नहीं आता माइंड में ये सब चीज़ें। जैसे आप सुनते हो कि जब मैम ये लगा रहे हैं तो प्राइमर क्यों लगा रहे हैं, फिर हम यही लगा के छोड़ देते हैं ना। मॉइस्चराइजर क्यों लगा रहे हैं, फिर हम सीधा हम करते हैं क्लेंजर, टोनर, एम्ब्रेसिस क्रीम, हमारा तो मेकअप बेस बन गया। इसका बेसिकली काम क्या है, इसके फॉर्मुलेशन क्या है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है? ये आपके फेस पे एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपका फेस बहुत हेल्दी है। देखते हो ना, बहुत किसी का स्किन बहुत अच्छा है, चमक रहा है, एकदम शाइन मार रहा होता है। नेचुरली किसी किसी का फेस बहुत अच्छा होता है, इनका स्किन बहुत अच्छा है जैसे, ठीक है, उनका स्किन बहुत अच्छा है। नेचुरली फेस पे ऐसा लगता है हाइलाइटर लगा रखा है। स्ट्रॉब क्रीम्स आते हैं ना, वो लगा देते हैं। क्या स्ट्रॉब क्रीम मैक का यूज़ किया? हाँ, तो स्विस ब्यूटी का तो फिर वो करेगा, थोड़ा सा करेगा। तो ये क्या है, आपका फेस को एक हेल्दी फेस का लुक देगा कि अब आपका जब हेल्दी फेस है तो उस पर बेस कितना अच्छा बनेगा। तो इसको क्या बोलोगे कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपके फेस के ऊपर कि आपका फेस बहुत हेल्दी है। ये आपका सब कुछ इसमें आ जाता है। एम्ब्रेसिस, EMBRYOLISSE। हाँ जी, EMBRYOLISSE। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, प्रिटी कॉस्मो पे मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसको आपको नाम लेके लेना है, बोलो मुझे एम्ब्रेसिस क्रीम दे दो। हाँ, इसको आप हर स्किन पे यूज कर सकते हो, वो जाता है हर टाइम पे। पर ज़्यादातर हम उसको जब यूज़ करते हैं जब हमें वाटर रेजिस्टेंस मेकअप करना है, स्वेट प्रूफ मेकअप करना है। आप कैमरा में
EMBRYOLSSE। ठीक है, इट्स अ मैजिक क्रीम जो आपका फेस पे एक बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट करता है, बहुत अच्छा आपका मेकअप बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका फेस ही हेल्दी दिखेगा तो आपका बेस जब आप लगाओगे ना तो वो डूइंग मेकअप कैसे आता है, जो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट से डूइंग मेकअप है, क्या वो बोलते हैं कि हमने तो स्ट्रॉब क्रीम लगाया था, थोड़ा सा हमने ग्लिटर पे हाइलाइटर ज़्यादा डाल दिया था, इसीलिए इनका फेस इतना डूई आ रहा है। कई बार आप देखते हो बेस बनाते हैं और अंदर से शाइन आ रहा होता है फेस पे। तो शाइन क्यों आ रहा होता है? क्योंकि उनका जो मॉडल होता है उनका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो उस पर CTM नॉर्मल भी कर देंगे ना तो वो बेस बनाएंगे तो बहुत अच्छा एकदम से आ जाएगा। हम ऐसा मॉडल नहीं लेके आएंगे, हमारा बहुत नॉर्मल डे टू डे गर्ल है, ठीक है। तो उनका मेकअप पे हमें इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये आपका वो काम करेगा, ठीक है। बोलना थोड़ा ब्राइड पे जूम कर दो, इसका मेकअप दिखने लगा। अभी यहाँ से वहाँ तक कैसे जूम होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अभी आगे जाना पड़ेगा, दिखाता हूँ। और एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि उनका फेस बहुत हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है